नमस्कार दोस्तों, झील के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि गेट का पेपर जो अभी 2022 का हुआ था उसका पैटर्न वैसा ही था जैसा हम लोग पढ़ाते हैं। हमारी अगर क्लासरूम स्टडीज़ की बात करो, टेस्ट सीरीज़ की बात करो या हमारा प्रैक्टिस मटेरियल की बात करो, कुछ ही दिनों में हम लोग का जब पेपर सामने आ जाएगा उसके बाद में हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे कि झील की किस जगह से कौन सा क्वेश्चन मैच करता था। और हम लोग नई बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 फेब को, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन का टाइम है 4 बजे और ऑफलाइन का टाइम है शाम को 6:30 बजे। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर किसी का गेट का पेपर अप टू द मार्क नहीं गया है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको लोगों को बताया है कि हमारे पास IIIT हैदराबाद, IIIT दिल्ली, ISI कोलकाता, बिट्स और CMI, ये 5 इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि ये हम इन जगह जा सकते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू IITs। और उसमें भी सबसे ऊपर स्थान है IIIT हैदराबाद का। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं IIIT हैदराबाद का पेपर कैसा होता है, किस तरह का पैटर्न होता है। 2 चीज़ें वहाँ पर मेन रहती हैं, एक एप्टीट्यूड और एक टेक्निकल सेक्शन। तो बसंत सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर पूरा सिलेबस आप बताइए, पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, पूरा एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप स्टूडेंट्स को दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें IIIT एग्जाम की, तो इसमें जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है एग्जाम। और इस 3 आवर्स का पेपर होते हैं, 1.5 आवर फॉर ईच सेक्शन। या ईच सेक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि 2 सेक्शन में पेपर होता है। फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं और उसका सिलेबस जो है एक पूरा डिटेल तो नहीं दिया ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें ये सारी चीजें दी हैं, बेसिक एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। ठीक है। और दूसरा है सब्जेक्ट पेपर, जो टेक्निकल सेक्शन वाला पेपर होता है। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर हम अभी ये मान करके नहीं आपको एग्जाम में जाना है, वहां पे आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा कई बार चेंज हो जाता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा चीजें, जो चीज हम पहले से सोच के जाते हैं तो वो वहां गलत हो सकता है, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा है कि इसमें MSQ भी आते हैं, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे, जिसमें आपको मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन सही हो गया तो बाकी ऑप्शन को नहीं देख रहे, थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ इस तरह से सिलेबस जो है रखा है। जनरल एप्टीट्यूड पेपर 90 मिनट का पेपर होगा और 45 क्वेश्चंस होते हैं। और सिलेबस इस तरह से लिखा हुआ है कि दिस पेपर will emphasize on basic aptitude, logical reasoning and basic क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई है, तो इसके डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये मैं डिटेल जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये किसके बेसिस पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो कई सालों से बच्चे जो IIIT का एग्जाम देते हैं, जो अभी IIIT से पास आउट हो चुके हैं, तो उन लोगों से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला है उसको कलेक्ट करके हमने ये डिजाइन किया है सिलेबस। तो ऑलमोस्ट जो है हम जो गेट के लिए, गेट में जो पढ़ते हैं वही चीज, वो चीज सब तो पढ़ना ही है। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो उस गेट में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते थे। IIIT के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, ये सब बहुत बेसिक चीजें, पर ये चीजें आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2-2 टॉपिक का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पर क्वेश्चंस आते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके क्वेश्चन आते ही हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते ही हैं। इस तरह से अगर हम बात करें, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है, इससे क्वेश्चन आपको कई बार आ सकते हैं, कई बार आपको मिक्स करके आ सकते हैं ना, डेटा इंटरप्रिटेशन में ही पूछा जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में स्पेशली मैंने ट्रायंगल्स लिखा है। तो ट्रायंगल से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं,
इसलिए आपको ट्रायंगल्स तो अच्छे से पढ़ना है, और ट्रायंगल्स में अगर हो सके तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा बेसिक, जो जैसे सेंट्रॉयड है या फिर आपसे पूछा जाता है ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सारी चीजें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एरिया और ट्रायंगल के जो कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, तो ट्रायंगल तो बहुत अच्छे से आपको करना ही है ज्योमेट्री में। वैसे ज्योमेट्री एक बेसिक तो आप पूरा पढ़े, पर ट्रायंगल्स को थोड़ा और अच्छे से, और ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री है तो उसको भी देखना है आपको, और मेंसुरेशन हो गया, क्लॉक कैलेंडर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। लेकिन साथ में मैं एक चीज और बता दूं कि ये जब सिलेबस हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इसके बाद हम लोग 3 to 4 क्लास जो है ट्रिपल IIT के लिए हम लोग क्लास लेंगे, और उसमें हम आपको रिवाइज कराएंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजें एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, कि क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद हम लोग टेस्ट भी लेंगे। ये सारी चीजें फ्री रहेगा, और मिनिमम 2 टेस्ट हम लोग लेंगे, और उसमें लाइक मॉक पेपर लाइक, और उसमें भी ऐसे 45 क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चन का लेवल भी ऑलमोस्ट वही रहेगा। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको वो क्लास अटेंड करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, गेट एडजिल के ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहां पे आपको ये सारे फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसमें जो वर्बल एप्टीट्यूड है, उसमें ये जो मैंने कहां से लिया है, तो ये गेट के जो सिलेबस है वही चीज है, पर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये कंप्रहेंशन रीडिंग कंप्रहेंशन जो है, इससे क्वेश्चन आते हैं, या कोई पैराग्राफ दे दिया उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार आ चुका है। और दूसरा जो है, इससे भी आते हैं, है ना, फ्रेजेज से क्वेश्चन आते हैं, ये हो सकता है समटाइम्स, कभी सिनोनिम एंटोनिम, तो ठीक है, वोकैबुलरी और ग्रामर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रामर से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको बेसिक, तो ये सारे बेसिक ग्रामर तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल एप्टीट्यूड की, तो स्पेशल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पिछले साल भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे स्पेशल एप्टीट्यूड के। उसमें आपको ये मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ग्रुपिंग, पैटर्न कंप्लीशन, सीरीज, फिगर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन, क्यूब एंड डायसेस, 3D शेप का रोटेशन, है ना, स्केलिंग, ये सारी चीजें जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो हमने गेट में पढ़ा था गेट के लिए, वही सारी चीजें, पर इसको प्रैक्टिस अच्छे से आपको करना है। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है। इसके क्वेश्चंस और क्या आ सकते हैं, स्क्वायर कंप्लीशन आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स, और ये फिगर फॉर्मेशन, एनालॉगी, रूल डिटेक्शन और एनालिटिक रीजनिंग, जिसमें आपको कितने, कोई फिगर दे दिया, कितने ट्रायंगल है, कितने स्क्वायर है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन उसमें इंपॉर्टेंट था, पीएनसी प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट था, आपको जैसे लॉग और सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट था, इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सिमिलरली यहाँ पे ये स्पेशल एप्टीट्यूड जो है, ये पूरा ही आपको अच्छे से करना, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी हर टॉपिक से करेंगे तो दैट इज सफिशिएंट, है ना। तो इसलिए इसको मिस नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा लॉजिकल एप्टीट्यूड, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका क्वेश्चन किससे ज्यादा रहता है, तो इसका क्वेश्चन रहता है आपको ये जो देख रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसके बाद आपका स्टेटमेंट एजम्पशंस, रीजनिंग, पजल टेस्ट। पजल को बहुत सारे पजल आ सकते, 2, 3, 4 ऐसे भी पजल हो सकते हैं। ऐसे ही आपको कंप्रहेंशन से भी ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद ये सबसे भी आने की पॉसिबिलिटी है, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, सीरीज कंप्लीशन, कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मिसिंग टर्म क्या होगा, ऑड मैन आउट, इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं 1 मार्क्स में। डायरेक्शन सेंस टेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, लॉजिक, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ये सारी चीजें आपको। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन डिराइव करना, ड्राइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम पैसेज, और थीम डिटेक्शन, कि आप थीम डिटेक्शन, कि आपको एक पैसेज दे दिया और उससे आपको डिटेक्ट करना है कि ये किस चीज को अपन बोल सकते हैं इसका थीम क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो
अब हम लोग बात करते हैं, एक लास्ट उसमें लिखा था बेसिक कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स, उससे क्या आ सकता है। तो जो हम लोग कंप्यूटर साइंस में जैसे हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको उस वाले सेक्शन में भी आएगा, टेक्निकल में, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे भी कई चीजें आपको आ सकता है, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या सेट दे करके प्रोबेबिलिटी पूछ लिया इस टाइप से, या उसी में काउंटिंग वाला पूछ लिया, है ना। कभी कभी आपको रिकरेंस भी पूछा जा सकता है, या जनरेटिंग फंक्शन पूछा जा सकता है। और साथ में अगर हम बात करें नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कि कभी हेक्साडेसिमल में पूछा जा सकता है, या वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिक जो है ना, ये तो आपको पूरा तैयार रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो सेक्शन है, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये फर्स्ट सेक्शन आपका क्लियर नहीं हुआ तो सेकेंड आपका चेक ही नहीं होगा। तो फर्स्ट सेक्शन अगर आपने क्लियर किया तभी सेकंड को आपको चेक करेंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और मल्टीपल जो आंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि एक आंसर आया तो बाकी 3 ऑप्शन चेक नहीं करते, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो जो दूसरा पेपर 2 है, ये भी, इसमें भी 90 मिनट का टाइम रहता है और 45 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको मेनली जो है आपके ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और रिलेशन फंक्शंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि सबको नहीं पढ़ना है, पर ग्राफ थ्योरी को तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडिकेट लॉजिक और प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको। उसके बाद अगर यहां बात करें, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, कंट्रोल फ्लो है ना, फंक्शंस है, रिकर्सन है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक एल्गोरिथम, है ना। इसके बाद आपको बात करें तो बूलियन अलजेब्रा, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, ये सब बहुत सिंपल टॉपिक है, और क्वेश्चन इतने आसान होते हैं। आपको मैं बता दूं कि कई क्वेश्चन तो आपको गेट के क्वेश्चन मिलेंगे, कई गेट के पैटर्न के मिलेंगे। तो इसका ट्रिक यही है सबसे बेस्ट, कि आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार कर लें, और साथ में अगर आप गेटेड जील से अगर स्टूडेंट हैं तो गेटेड जील में जो मैम पढ़ाते हैं उसके नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल हो, और साथ में यहाँ की प्रैक्टिस मटेरियल आपने अगर सॉल्व किया हो, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इसमें टॉक और कंपाइलर कहीं नहीं लिखा होगा, जो भी टॉपिक है आप इतना अगर कर लेते दैट इज सफिशिएंट, है ना। तो टॉक कंपाइलर इसमें नहीं है। इवन आपको डीबीएमएस में भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, है ना। क्या क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एसक्यूएल है। तो जो पोर्शन है यहाँ पे वही उतना ही करना है, पर उसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन जो है गेट के कंपैरिजन में आसान होते हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत ट्रिकी होते हैं, और ध्यानपूर्वक आपको आंसर करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, हम इसकी बात करते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क को पूरा डिटेल में उन्होंने नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसमें क्या चीज रखना, क्या चीज पढ़े, क्या चीज छोड़े। तो बेटर है कि आप पूरा ही देखें, क्योंकि उसने ऐसा कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी उन्होंने पूरा ही लिखा है, तो आपको जैसे गेट में पढ़े थे वैसे ही आपको पढ़ना है, पर क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सिंपल रहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ जो लिखा है देखिए इसको ध्यान से, कैपेबिलिटी टू राइट प्रोग्राम्स इन सी और C++ इज एक्सपेक्टेड। अब वहां पे क्या किया उन्होंने कि कुछ प्रोग्राम दे दिए, या कुछ आपको सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि इस तरह के प्रॉब्लम है, इसके लिए आप प्रोग्राम डिजाइन करो। तो वहां पे आपको प्रोग्राम लिखने भी पड़ सकते हैं, कई बार आउटपुट भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले बार पूछा था प्राइम नंबर का, और भी 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे इससे। तो इसलिए आपको बेसिक तो प्रोग्रामिंग की भी प्रैक्टिस करनी ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले साल भी आया था और इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब ओवरऑल अगर आप सिलेबस को देखेंगे सेकेंड पेपर को, तो वो आपको इस तरह से तैयार करना चाह रहे हैं कि आपका बेसिक जो कंप्यूटर है उसमें जितना चीज आ रहा है वो सारी चीजें आपका स्ट्रांग हो। तो इसलिए ये सारी चीजें चेक होगी आपकी। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आप गेटेड जील का ऐप इंस्टॉल कर लेते तो आपको 2 चीज का फायदा होगा। एक तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा, फ्री मॉक आपको मिल जाएगा, और दूसरा कि हम लोग एक रिवीजन क्लास लेंगे, लाइक आप कह सकते हैं कि ये एप्टीट्यूड के लिए, कि क्रैश कोर्स टाइप से, उसमें हम सारे एप्टीट्यूड के चीजें डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या आने की पॉसिबिलिटी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कुछ मन में क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।